हेलो एवरीवन, मैं रीना आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल वन अमंग यू ऑल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा जीन पियाजे के बारे में। जैसे कि हमने कल की क्लास में जीन पियाजे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसके सिद्धांत के बारे में पढ़ा था, तो आज हम उनके लेवल के बारे में पढ़ लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखना है इसको। तो 4 लेवल के बारे में बात करी है जीन पियाजे ने। तो पहला लेवल है सेंसोरी मोटर स्टेज, मतलब संवेदी पेशीय या फिर इंद्रिय जनित अवस्था बोल देते हैं इसको, जो कि 0 से 2 वर्ष तक रहती है। फिर आता है सेकंड प्री ऑपरेशनल स्टेज, मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक रहेगी। फिर आता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मतलब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष तक रहती है। और फिर आता है अब्स्ट्रैक्ट या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी बोल देते हैं इसको, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से 15 वर्ष तक रहती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर स्टेज की जो एज है वो भी आपको याद रखनी है। सेंसोरी मोटर की होती है 0 to 2, प्री ऑपरेशनल की 2 to 7, कंक्रीट की 7 to 11 और अब्स्ट्रैक्ट और फॉर्मल की 11 to 15। तो फर्स्ट स्टेज के बारे में हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट स्टेज होती है हमारी सेंसोरी मोटर स्टेज, ठीक है, मतलब इंद्रिय जनित अवस्था, जो कि 0 to 2 वर्ष तक रहती है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, स्कीमा अवस्था भी बोल दिया जाता है इसको। और इसमें क्या करेगा बच्चा, इंद्रियों से सीखेगा। जो छोटा बच्चा होता है, 0 लगा लो आप, जन्म लेने के बाद जब वो 2 साल तक रहता है तो वो सेंसरी मोटर स्टेज में आएगा। तो वो बच्चा इंद्रियों से ही सीखेगा, ठीक है, अनुकरण करके सीखता है। अनुकरण का मतलब नकल करके सीखता है, ठीक है। जैसे घर में लोगों को देखेगा, उनकी नकल करने की कोशिश करेगा। वस्तु स्थायित्व होता है इस स्टेज के अंदर। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है। कई बार पूछा जाता है कि सेंसोरी मोटर में जो बिहेवियर है वो कौन सा होता है, गोल डायरेक्टेड होता है, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन, मतलब जैसा देखेगा वैसा ही एक्शन करेगा। लिटिल मेमोरी ऑल्सो बिगैन टू डेवलप, इसमें बच्चे की जो मेमोरी है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है। फिर सेंसोरी मोटर की आगे 6 सब स्टेजेस के बारे में बात करिए जीन पियाजे में। वो कौन कौन सी होती हैं एक बार देख लेते हैं। जैसे पहली आएगी रिफ्लेक्स एक्टिविटी, मतलब परिवर्त क्रियाओं की अवस्था, जो कि 0 से 1 मंथ तक रहती है। इसमें बच्चा क्या करेगा, अंगूठा चूसेगा, दूध पीना, ठीक है। तो ये क्रियाएं आएंगी रिफ्लेक्स एक्टिविटी के अंदर। फिर आता है प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, जो कि 1 to 4 मंथ तक रहेगी। इसमें क्या करेगा, पुरानी क्रियाओं को दोहराता है। जैसे बैठना सीखेगा, घर वालों को देखकर क्या करेगा, हंसेगा। तो ये आएंगी प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन के अंदर। फिर आता है सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, जो कि रहेंगी 4 to 8 मंथ में। इसमें वस्तुओं को उलटना पुलटना शुरू कर देगा। जैसे वो खिलौनों के साथ खेलेगा तो उनको उलट पलट के देखेगा, है ना। फिर आता है सेकेंडरी स्कीमेटा कोऑर्डिनेशन स्टेज, जो कि 8 to 12 मंथ तक रहेगी। और इसमें क्या करेगा बच्चा, खिलौनों के छुपाने पर उसे ढूंढने का प्रयास करेगा। मान लो उसका अगर खिलौना छुपा दे कोई, तो उसको ढूंढने का प्रयत्न करता है, कोशिश करता है, ठीक है। स्टेज ऑफ टेरिटरी सर्कुलर रिएक्शन, जो रहेगी 12 से 18 मंथ तक। इसमें क्या होगा, उत्सुकता जाग जाती है बच्चे के अंदर कि वो नई नई चीज़ें सीखने के लिए, या जैसे खिलौनों के साथ वो खेल रहा है तो उसको तोड़ने फोड़ने की कोशिश करेगा, ये देखने की कोशिश करेगा कि खिलौने के अंदर क्या है, ठीक है। उसके अंदर जिज्ञासा हो जाती है। फिर आता है इन्वेंशन स्टेज, जो रहेगी 18 से 24 मंथ तक। इसमें क्या आएगा, वस्तु स्थायित्व आ जाएगा बच्चे के अंदर। वस्तु स्थायित्व का मतलब है, अगर हमने खिलौना छुपा दिया तो लेकिन, और हम उसको ये बोल देंगे ना कि जैसे चिड़ियाँ ले गई, ऐसे हम उसको बहलाने की कोशिश करेंगे, तो बच्चे में इतना दिमाग आ जाता है, वो समझ जाता है कि कोई चिड़िया नहीं लेके गई, यहीं पे है वो चीज़, ठीक है। तो इससे बच्चे में क्या आ जाएगा, वस्तु स्थायित्व आ जाता है। फिर आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, सेकंड स्टेज है जो जीन पियाजे की प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 साल तक रहती है। इसमें बच्चा क्या करेगा, बच्चा कल्पना करना शुरू कर देता है, अपने आप कुछ ना कुछ सोचने लग जाएगा। भाषा का विकास शुरू हो जाता है, विचार आने शुरू हो जाएंगे। बच्चे की सोच है वो अतार्किक होती है, मतलब लॉजिकल थिंकिंग नहीं होती इस स्टेज के अंदर बच्चे में। वस्तुओं का नाम लेना शुरू कर देता है, विद्यालय जाना शुरू कर देता है। लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी, मतलब बच्चा ये नहीं समझ पाएगा, जैसे हमने 2+2 कर दिया 4 हो गया, ठीक है, वो समझ लेगा। लेकिन अगर 10 - 6 को कर देंगे हम, वो भी 4, तो ये इसको बच्चा नहीं समझ पाएगा। बच्चा सोचेगा कि 2+2 ही 4 होता है, और कुछ 4 नहीं हो सकता, ठीक है।
तो इसमें लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी होती है बच्चे के अंदर, कि वो चीज़ों को रिवर्स करके नहीं समझ सकता। फिर आता है आत्म केंद्रित अवस्था, मतलब इस स्टेज में बच्चा है वो सिर्फ सेल्फिश होता है, अपने बारे में ही सोचता है वो, और जादुई सोच होती है, वो जादू में यकीन रखता है कि हाँ जादू से ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है। ठीक है, तो इसकी जो स्कीमा है वो होती है जीववाद, मतलब इस स्टेज में बच्चा जो निर्जीव चीज़ें हैं उनको भी क्या समझता है, सजीव समझता है। ठीक है, इसकी फिर 2 सब स्टेजेज होती हैं। एक तो होती है प्री कंसेप्चुअल स्टेज होती है जो कि 2 to 4 ईयर तक रहती है। फिर सेकंड होती है इंट्यूटिव पीरियड जो कि 4 to 7 ईयर तक रहेगा। तो पहले स्टेज में क्या होता है, जीववाद होता है, आत्म केंद्रिता। जीववाद मतलब निर्जीव चीज़ों को सजीव समझना। आत्म केंद्रिता की बच्चा हर चीज़ को अपने नज़रिए से देखेगा, बस अपना ही फ़ायदा देखेगा। और इंट्यूटिव में क्या होता है, विचार आने शुरू हो जाएंगे और संकेत के माध्यम से भी बच्चा सीखने लग जाता है। फिर आता है कंक्रीट ऑपरेशनल। कंक्रीट ऑपरेशनल रहती है 7 से 11 साल तक। इसमें बच्चा क्या करेगा, तार्किक चिंतन करेगा, मतलब लॉजिकल थिंकिंग हो जाएगी बच्चे की। विकेंद्रीकरण मतलब चीज़ों को डीप तरीके से समझने की कोशिश करेगा, डीप में जाएगा बच्चे की, उसके लाभ हानि सब कुछ देखेगा वो। संरक्षण का गुण आ जाएगा, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था संरक्षण के बारे में, कि किसी भी चीज़ का शेप बदलने से उसके अंदर का जो मटेरियल है वो चेंज नहीं होगा। ये बात बच्चे को अच्छे से समझ आ जाती है इस चीज़ में। ठीक है, फिर आता है क्रमबद्धता। क्रमबद्धता मतलब चीज़ों को अरेंज करने, क्रम में लगाने की बच्चा जो कोशिश करता है समझने लग जाता है, क्रमबद्धता। ठीक है, बच्चों को जब भी हम कोई चीज़ सीक्वेंस में लगाएंगे तो बच्चा उसको अच्छे से समझ लेगा। पलटावी अवस्था होती है इसके अंदर। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर आपको एग्जांपल बताया था कि 4+2+2 4, लेकिन 10 - 6 है वो भी 4 होगा। वो बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में नहीं समझ पाता, लेकिन कंक्रीट में वो समझ लेता है। ठीक है, फिर आता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक में क्या होगा कि बच्चा 11 से 15 साल की एज का जो बच्चा होगा वो होगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर अब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज भी बोल देते हैं इसको। और इसका अदर नेम है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कह देते हैं इसको। और या फिर हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है इसके अंदर बच्चे में। ठीक है, मूर्त चिंतन है वो विकसित हो जाता है, और अमूर्त सोच चिंतन है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, अमूर्त के अंदर बच्चा क्या करेगा कि जो उसकी रीजनिंग पावर है वो डेवलप होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, और मानसिक द्वंद्व शुरू हो जाता है, जैसे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है वो बच्चे के इस स्टेज में आके शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर कल्पनाओं को वास्तविकता में बदलने की क्षमता रखता है। तो जो पहले जो स्टेजेस थे उनमें बच्चा क्या करता था, सिर्फ कल्पना करता था, लेकिन यहाँ पे वो कल्पनाओं को क्या करेगा, रियलिटी में चेंज करने की क्षमता रखेगा, पावर रखेगा। और काल्पनिक दर्शन। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, काल्पनिक दर्शन मतलब इमेजिनरी ऑडियंस। बच्चे को इस स्टेज में क्या लगता है कि सभी उसी की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली जो एबिलिटी है वो इसी वाली स्टेज में आती है बच्चे के अंदर। मान लो देख चाहे उसे कोई भी ना रहा हो, लेकिन उसे फिर भी ये लगेगा कि सभी मुझे ही घूर रहे हैं, मेरी तरफ देख रहे हैं। ठीक है, फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। तो कौन थे फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, जेन पियाजे। और जेन पियाजे ने खुद के बच्चों पर प्रयोग किया था। द टर्म कोग्निशन है ये किस भाषा से आया है, ये लैटिन वर्ड है कोग्नोशियर। ठीक है, जिसका मतलब होता है टू नो या टू रिकॉग्नाइज। ठीक है, तो ये तो थी हमारी आज की क्लास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको अच्छे से पढ़ना है इस वाले टॉपिक को। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ये वाला टॉपिक है वो। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।